नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है इलेक्शन और ब्लैक मैजिक। जी हाँ, इलेक्शन और ब्लैक मैजिक। इलेक्शन, इस शब्द से हमें याद आते हैं बहुत सारे इलेक्शन, खास करके अभी अभी जो चुनाव हुए थे 2019 में सेंटर का चुनाव हुआ, बाद में महाराष्ट्र स्टेट का चुनाव हुआ और अभी जाके 2022 में फिर से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। हर एक इलेक्शन में वही कैनवासिंग रहती है, वही अलग अलग पार्टियां रहती है, उतनी ही ईर्ष्या से वो लड़े जाते हैं और उसमें जो जख्म या निशान रहते हैं वो हमेशा मिटते नहीं आसानी से। बहुत समय लगता है कभी, या तो कभी मिटते भी नहीं। इलेक्शन के नाम से मुझे याद आता है एक नाटक, माउस ट्रैप उसका नाम है, जो लंदन में लगातार 1955 से लेकर आज तक हर रोज खेला जा रहा है। एक्टर बदलते हैं, क्रू बदलता है, लेकिन नाटक वही रहता है। वैसे ही इलेक्शन का है, पार्टियां बदलती है, रिजल्ट बदलते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल जो है वो वैसा ही रहता है। ऐसा ही एक इलेक्शन हमारे कॉलेज में हमारे टाइम में खेला गया, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो लोकेशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का एक हॉस्टल, रूम नंबर 301, जहां पे मैं और मेरे दो पार्टनर्स महेश और मिहिर दोनों बैठे थे। हमारा एक रिवाज था कि 11:55 को रात को हम जाके ईरानी होटल में चाय पीते थे। वैसे ही हम उस दिन भी गए थे। हमने चाय तो पी ली, बहस हुई। मिहिर बहुत उत्सुक था इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन हमारा जो इंटरनल सर्वे था, तो हमारे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन उसके मुताबिक थोड़े लोग नाराज़ थे मिहिर से, क्योंकि वो बड़ा एग्रेसिव था। उसने कई लोगों का दिल दुखाया था। तो तय ये हुआ रूम में वापस आने के बाद कि महेश, जो आदमी शांत था, जिसकी ज़्यादा कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी, वो इलेक्शन लड़ेगा। मिहिर ये चैंपियन पब्लिक स्पीकर था, उसका कम्युनिकेशन तो लाजवाब था ही, तो पूरा कैनवासिंग का जिम्मा उसके कंधे पर रहेगा। महेश के सामने खड़ा था पैडी। ये मेरा क्लासमेट था, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का क्लासमेट था। पैडी का मुझ पर बहुत गुस्सा था। उसे ये लगता था कि ये मेरे क्लास के वोट्स तोड़ रहा है। और लेकिन एक बात मैं बता दूं, मुझे वो पैडी कभी भी अच्छा नहीं लगा। एक तो उसका स्वभाव ही अलग था। वो उस समय से ब्रीफ केस लेके जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है वैसे ही उसका बर्ताव था। उसका किसी प्रोफेसर से जमता नहीं था, उसका ग्रुपिज्म में विश्वास था। वो क्लास में भी अपना अलग लॉबी करके बैठता था, झगड़ता था। तो ऐसे आदमी से मेरी कभी जमने वाली तो थी नहीं। तो मैं तो जाहिर है महेश के साइड में था। एक इलेक्शन में जो 13-14 पोस्ट अनाउंस हुए थे, उसमें से एक पोस्ट था यूआर, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव का। उसमें पर्ची भरी थी सिर्फ 2 लोगों ने, एक मिहिर और दूसरा राजेश। मिहिर और राजेश की जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई ये हमको पता नहीं, लेकिन साम दाम दंड भेद किसका भी उपयोग हुआ रहेगा। राजेश ने अपनी पर्ची वापस ले ली, अपना नॉमिनेशन वापस लिया और मिहिर विदाउट अपोजिशन चुन लिया गया। और फिर वो जुट गया महेश के कैनवासिंग में। बड़ी जिद से, बड़ी जोरों शोरों से उसने कैनवासिंग तो किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि पैडी 2 वोटों से ही सही लेकिन जीत गया। दोस्तों, कॉलेज के इलेक्शन का माहौल ऐसा रहता है कि थर्ड ईयर ये सबसे सही साल कहा जाता है, क्योंकि तब तक आप थोड़े सेटल रहते हैं इंजीनियरिंग में। सेकंड ईयर में तो आप थोड़े से जूनियर भी होते हो, और फोर्थ ईयर में तो आपको अलाउड ही नहीं इलेक्शन लड़ना, क्योंकि आपके प्रायोरिटीज दूसरे हैं। किसी को फॉरेन जाना है, किसी को नौकरी की तलाश है, हर एक को अच्छे नंबर तो पाने ही हैं। तो इलेक्शन का माहौल उसमें फिट बैठता नहीं। लेकिन थर्ड ईयर के माहौल में ये सब होने के बाद हमने जाके पैडी को कॉन्ग्रेचुलेशंस तो किए, बधाई तो दी, लेकिन दिल से हम लोग जल रहे थे। हमें चाहिए था बदला। थर्ड ईयर तो निकल गया, वो तो जाना ही था। एग्ज़ाम तो सर पे आए थे,
सेमिस्टर के एग्ज़ाम, सबमिशंस, उसमें समय कैसे निकल गया पता नहीं। और फिर चौथा साल आया, बीटेक का 4th ईयर। इस समय तक पैडी और मिहिर दोनों की महत्वाकांक्षाएं आसमान को छू रही थी। दोनों ने अपना अपना पैनल खड़ा किया। प्रिंसिपल ने सबको बुलाया और कहा कि ये खेल है, वो खेल की तरह खेलिए। लास्ट ईयर जितने सारे कंप्लेंट्स आए थे, वोटों में गड़बड़, बॉक्सेस की चोरी, सब गलत तरीके इस्तेमाल करना, बोगस वोटिंग, ये इस समय नहीं चाहिए। उनका नज़रिया तो सही था, लेकिन जैसे उम्मीदवारों की घोषणा होने लगी वैसे धीरे धीरे सब लोग भूल गए कि ये इलेक्शन खेल की तरह खेला जाना चाहिए। एक के बाद एक धमकियाँ, आपका कैंडिडेट पीछे ले लो वरना आपको पछताना पड़ेगा, वरना हम अपना रास्ता चुनेंगे। आपका कहना क्या है, आप हमको सपोर्ट देते हो या नहीं। कई उम्मीदवारों को रूम में बंद किया जा रहा था, कई उम्मीदवारों को आने नहीं दिया जा रहा था पर्ची भरने के लिए। ऐसे बहुत सारे किस्से। मिहिर ने फिर से जिम्मेदारी संभाली अपने पूरे पैनल की। इस समय इलेक्शन में उसने कुछ एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा के नाम पे एक फेस रीडर को बुलाया था। ये वाकया मुझे अच्छी तरह याद है। उसने एक एक करके सबका भविष्य तो बताया, लेकिन बाद में हमें यह भी पता चला कि वो एक ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट था। उसने पहला ही वाक्य ये कहा था, वो भी मुझे याद है, विजय हमारे पैनल की ही होगी, लिख के ले लो मुझसे। उसके पाँव पे एक निशान था, कुछ जख्म था या कुछ और क्या था पता नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा नहीं था वो जख्म। हमने उसे पूछा भी ये क्या है, तो बोले कि क्या है कि ये ब्लैक मैजिक में कभी कभी इनोसेंट लोगों को भी हमको तकलीफ़ देनी पड़ती है। जानबूझ के तो देता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसकी सज़ा तो हमें भुगतनी पड़ती है, उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। बाप रे, हम किस आदमी से डील कर रहे थे। तो वो भी हमारे साइड में था। जब इलेक्शन का रिजल्ट का दिन आया तब हम लोग एक पिक्चर देखने चित्रा दादर का टॉकीज वहाँ गए थे। इंटरवल में मिहिर थोड़े समय के लिए बाहर गया और जब वापस आया तब उसने बताया कि हमारा पूरा पैनल 100% जीत गया। उसमें से भी एक सुपर पॉलिटिशियन था, रमेश, उसने दोनों पैनल्स का सपोर्ट किया था। वो तो सबसे भारी मार्जिन से जीतने वाला वही था। उसके बाद अब पैडी की बारी थी। जश्न था हमारे कैंप में, हमने पूरा प्रोसेशन निकाला कॉलेज में, और वापस जब आए तब हमारे रूम में बैठा था पैडी। वो शायद शराब पी के आया था। वो बार बार यही दोहरा था कि आप एक बार कबूल कर लो कि आपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है और फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सच, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, बताइए आपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है क्या। मीर ने अपने अंदाज में उसको जवाब दिया कि जी नहीं, हमने सिर्फ अच्छी कैनवासिंग की, हमारे कैंडिडेट्स अच्छे थे और हमारे सामने कोई प्रतिस्पर्धा थी ही नहीं, इसके लिए हम जीत गए। पैडी ने मुझको देखा, उसको लगा कि कम से कम दुश्मनी ही सही, लेकिन उसकी कसम लेके सच सच बताओ, क्या तुमने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था। मुझको ये पता था कि मैं कुछ भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं तो वो उसके सर के ऊपर से जाएंगे। मैं उसको कहने लगा कि अफवाह है, अफवाहों पर विश्वास मत करो, सत्य ये स्थिर है और उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन अफवाह, उसका रंग रूप बहुत ही मोहक है, उसके वस्त्र भी बड़े लुभावने होते हैं, इसलिए हम अफवाहों पर विश्वास करते हैं। आपका वही हुआ है, आप अफवाहों पर विश्वास कर रहे हो, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतने भारी शब्द सुनने के बाद उसको जो गुस्सा आया, धाड़ से उसने अपना ब्रीफकेस दरवाजे पर पटका हमारे, और वो गुस्से में चला गया। मिहिर भागते हुए दरवाजे की तरफ गया और उसको कहने लगा, कम से कम अभी तो स्पोर्टिंग स्पिरिट बताओ यार, कम से कम मुबारकबाद तो दे दो। लेकिन पैडी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, वो घाव बड़ा ज़बरदस्त था, वो वैसे ही चला गया। आज जब मुझको ये सब याद आता है तो मुझे लगता है कि इतनी होड़ करने की क्या ज़रूरत थी। हम ये सोचते थे कि भाई इलेक्शन यानी रियल लाइफ इलेक्शन, वैसा ही इलेक्शन हम भी लड़ेंगे, लेकिन वो सब करने की वजह क्या थी, ये आज हमें लगता है कि वो इतना सही माहौल नहीं था। लेकिन हमारी यादें बड़ी अच्छी है, जीत की यादें अच्छी ही होती है।
आज अगर मुझको कोई पूछता है कि वो इलेक्शन में क्या क्या हुआ था, तो हम बताते हैं कि कैनवासिंग हुआ था, हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, तीसरे साल का जो रिज़ल्ट था उसका विपरीत रिज़ल्ट हम चौथे साल में बड़ी मेहनत से, लगन से, कोशिश से ला सके, और एक फेस रीडर भी आया था, उसने कुछ लोगों का भविष्य बताया था। फेस रीडर ब्लैक मैजिक करता है क्या? अगर मुझको पूछो, आज अगर महेश को पूछो, अगर मिहिर को पूछो, तो हम तीनों का जवाब एक ही है, नहीं। सच क्या है ये सिर्फ वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन हमारा दावा यही है कि हमने इलेक्शन बड़े साफ तरीके से लड़ा था। धन्यवाद।